नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपेट+सी एजीटीए 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के 96 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले एग्रीकल्चर की 3 क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं अभी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। और पिछली की क्लास में 200 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करा दिए गए थे, तो इस क्लास में 201 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कपास, ऑप्शन सेकेंड है मूंगफली, ऑप्शन थर्ड है धान, ऑप्शन 4 है गेहूं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो खरीफ की फसलें आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब बनेगा। पहला, दूसरा और तीसरा, कपास, मूंगफली और धान यहाँ पर खरीफ की फसलें हैं। गेहूं की बात करें तो गेहूं रबी की फसल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी है? मटर की है, मूंगफली की है, अरहर की है, चना की है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति जो है अरहर की है, सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? इनमें से तो काजू उत्पादक राज्य की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1:2, 2:2 इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आम्रपाली इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो केले का आपको यहाँ पर बताना है कि अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में केले का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 21 से 22 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो कहाँ लोकप्रिय है दोस्तों? तो राइट आंसर चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजरा इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, महत्वपूर्ण प्रजाति है दोस्तों, आप लोगों को बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सरसों की, पूसा बोल्ट प्रजाति सरसों की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं में बौनेपन का जीन इनमें से आपको बताना है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोरिन 10 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है जिसमें फसलें दी गई हैं, सूची सेकंड में शेष उत्पादक यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का 4 यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। जूट का पश्चिम बंगाल और चाय का असम से, और यहाँ पर रबर का जो है केरल से, और गन्ना का उत्तर प्रदेश से मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लौंग प्राप्त होता है, लौंग किससे प्राप्त होता है दोस्तों? जड़ से, तना से, फल से, पुष्पकली से। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, किसकी है? मटर की है, अरहर की है, मूंग की है, गेहूं की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरहर की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरहर का जन्म स्थान है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतवर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रतापपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत इसका सही जवाब बनेगा। वर्ष 2021 से 22 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी होगा, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है दालें, ऑप्शन सी है कॉफ़ी, ऑप्शन डी है रबर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दालें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, विल्सन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक इसका राइट जवाब बनेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है फसल दिया गया, सूची सेकंड में शीर्ष उत्पादक राज्य दिए गए हैं, तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टिटकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर या क्रॉस है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूं और राई का क्रॉस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिची में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? तो C4 पौधा यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का C4 पौधा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट जवाब बनेगा। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में फसल का नाम है, सूची सेकंड में बीमारी का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ए का ए ऑप्शन दिया गया गन्ना, इसका मिलान सेकंड से हो जाएगा रेड रॉड से, और धान का जो मिलान होगा दोस्तों खैरा से, और अरहर का मिलान उकठा से, और आलू का झुलसा लेड ब्लाइट से। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काला सोना के रूप में किस मसाले को जाना जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिर्च को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी है? मक्का की है, अरहर की है, धान की है, गन्ना की है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धान की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गन्ना इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची छोटी इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1984 में राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, किस राज्य का है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन 21-22 में राज्यों का सही अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ बीमारी रोग दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, धान में हरित बाली रोग नहीं लगता है, हरित बाली रोग जो है बाजरा में लगता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोनारा 64। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो 241 का आपको आंसर बताना है यहाँ पर। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है, यूएसए है, भारत है, ब्राज़ील है। तो यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की उत्पत्ति हुई है, तो धान की उत्पत्ति आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो बासमती चावल की संकर प्रजाति में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूसा RH10 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करनाल बंट एक बीमारी है, किस फसल की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज 3077 एक प्रजाति है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूं की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो धान की उत्पादकता आपको बताना है किस राज्य की सर्वाधिक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए पंजाब। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा आपको बताना है किस फसल की प्रजाति है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धान की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर मक्का। मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीताम्बरी एक प्रजाति है, किसकी है? धान की है, चना की है, सरसों की है, गेहूं की है। तो पीताम्बरी सरसों की प्रजाति है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंचन एक उन्नत किस्म है, किसकी है? अंगूर, आंवला, अमरूद, आम। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा आंवला की एक उन्नत किस्म है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रूस एवं फ्रांस हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 21-22 विश्व में सर्वाधिक था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चीन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी उत्पादन होता है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हवाई। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से एक तरफ खेती दी गई है, दूसरी तरफ खेती का नामकरण दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 256 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो धान की उत्पादकता आपको बताना है इनमें से किसकी सर्वाधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जापान की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चीन में, फिलीपींस में, जापान में, भारत में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण इनमें से कौन सा है? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसायनिन की उपस्थिति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैप्साइसिन की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्फा अल्फा आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रकार की घास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रतन, प्रतीक व महाते ओरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दे दी है, यह किस फसल की प्रजातियां हैं? खेसारी दाल की है, बीटी बैंगन, शुष्क सहिष्णु धान, अरहर दाल। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा खेसारी दाल। क्वेश्चन नंबर अगला, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? भूमध्य सागरीय कृषि, प्राच्य खेती, व्यापारिक खेती, व्यापारिक बागवानी।
तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापारिक बागवानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति किसकी है। तो पूसा सिंधु गंगा आपको बताना है किसकी प्रजाति है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे अधिक निर्यातक देश है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फजेंडा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टारटेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में उत्पाद दिए गए हैं और सूची सेकंड में स्रोत दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इसका राइट जवाब देना है दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ प्रजाति दी गई है, आपको इनमें से बताना है कौन सा युग्म है इनमें से सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलसी। अलसी की सूर्या प्रजाति नहीं है, ये सुमेलित नहीं दिया गया है, बाकी सभी जो हैं सुमेलित हैं। सरसों की प्रजाति वरुणा है और मटर की सपना है, मूंगफली की कौशल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में फसल पौधारोपण दिया गया है और सूची सेकंड में सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। जूट ऑप्शन ए में दिया गया, इसका मिलान जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। और बी ऑप्शन में चाय है, चाय का मिलान असम से हो जाएगा। और सी गन्ना का जो मिलान हो जाएगा उत्तर प्रदेश और रबर का केरल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 273, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपको देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं, आलू, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट में फसल पौधारोपण दिया गया है, तो राइट आंसर, और सेकेंड सूची में सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिए गए हैं। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राज़ील इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है, कॉमर्शियल क्रॉप इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना कॉमर्शियल क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और तीसरा, गन्ना और आलू के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास, जूट, सनई। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आपको बताना, पहला ऑप्शन है मूंगफली, सेकेंड है सोयाबीन और सी है सूरजमुखी, डी है तिल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तिल इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास, कॉफ़ी,
गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का आयोजन हुआ, रेशम उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसके उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। इसका उत्पादन हड़प्पा काल से किया जा रहा है। भारत रेशम उत्पादन में विश्व का दूसरा देश है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। सेकेंड है, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सिंगल बडेड साइट्रस का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका मिनी बडेड सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तो यहाँ पर तीसरा दिया गया है, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सैटलिंग से की जा सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह फसल उपोषण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कपास इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। सेकेंड है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ा वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, पांचवा और छठा इसका सही जवाब बनेगा। कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू और चुकंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो आपको बताना है टापा कपड़ा किससे बनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरेसी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर। सल्फर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीमा, पेरू इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा आपको बताना है किस फसल की प्रजाति है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भिंडी की प्रजाति है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गन्ना इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 292 क्वेश्चन नंबर है, नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 से 47% तेल की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, फल दिया गया है, सूची सेकंड में सबसे बड़ा उत्पादक दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग इसका
आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2nd ऑप्शन जो है इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ देश है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहवा मंगोलिया इसका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी जो है राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। और 2nd, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में आपने 96 क्वेश्चन को सॉल्व किया। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।